नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा एक असुर से। तो आइए जानते हैं उस कथा को। ऋषि शशिरायण त्रिकत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। तब ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दें जो अजेय हो, जिसे कोई हरा ना सके और ना ही कोई उसका सामना कर सके। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं होगी और कोई भी सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात ऋषि शशिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। वो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उससे उनके पुत्र काल्यवन का जन्म हुआ। अप्सरा रंभा के पृथ्वी पर समय समाप्ति पर वह अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक वापस चली गई। उस समय कालजंग नाम का एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उस राजा का मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने राजा को बताया कि वह ऋषि शशिरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शशिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर अपने पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार काल्यवन यवन देश का राजा बना। उस समय उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। तब नारद जी ने उसे भगवान श्री कृष्ण का नाम बताया। भगवान श्री राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे श्री कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से दोस्ती करे। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए सब तैयारियां कर ली। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। काल्यवन ने मथुरा नरेश भगवान श्री कृष्ण के नाम संदेश भेजा और श्री कृष्ण को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन को संदेशा भेजा कि युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन के बीच हो, इसमें सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मना किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। तब बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये मुचुकुंद कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बहुत समय पहले युद्ध नीति में निपुण होने की वजह से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय मिलने के बाद महाराज मुचुकुंद ने देवताओं से विश्राम की इच्छा प्रकट की। तब देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचुकुंद श्यामाचल पर्वत की एक गुफा में आकर सो गए। जब काल्यवन और भगवान श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध तय हो गया, तब काल्यवन भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग गए। यह देख काल्यवन भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा से दूर उसी श्यामाचल पर्वत की गुफा में घुस गए, जहां महाराज मुचुकुंद जी सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबरी मुचुकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। काल्यवन भी भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। महाराज मुचुकुंद को देखकर काल्यवन ने सोचा कि मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण
इस तरह भेष बदल कर छुप गए हैं। तब कालेवन उन्हें ललकार कर कहने लगा, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। कालेवन ने ऐसा कहकर सोए हुए महाराज मुचकुंद को कसकर एक लात मारी। महाराज मुचकुंद बहुत सालों से वहां सोए हुए थे। पैर की ठोकर लगने से वह उठ गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर उन्हें पास ही कालेवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से महाराज मुचकुंद रुष्ट हो गए थे। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया और इस तरह कालेवन का अंत हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।